Hello everyone, welcome to First Umpire match preview of match number 20th MI वर्सेस RCB जो कि खेला जाएगा वानखेड़े में MI के होम ग्राउंड। और सर दो जायंट्स आपस में टकरा रहे हैं। बिल्कुल सही। और काफ़ी तगड़ा मैच है। सबसे बड़ी बात है कि अब फाइनली एमआई फुल स्ट्रेंथ खेलेगी, बुमराह वापस है और रोहित भी और खेल रहे हैं। रोहित मोस्ट प्रॉब्ली यस 100% कन्फर्मेशन नहीं आया, तो मुझे लगता नहीं है इतना बड़ा मैच मिस करना चाहेंगे वो भी। और दोनों फुल स्ट्रेंथ टीम्स खेल रही हैं, कोई इंजरी अपडेट्स तो और कोई है नहीं है। एंड तिलक भी लगा है, पिछले मैच में तो इंजर्ड थे जो आई है न्यूज़, और अब थोड़े बेटर लगे हैं। लेट्स सी खिलाते हैं कि नहीं खिलाते, बिकॉज प्रॉब्लम इज़ नॉट लाइक दैट कि वो सिर्फ इस आईपीएल में फंसे लगे हैं। वानखेड़े भी उनके लिए एक हैप्पी हंटिंग ग्राउंड तो नहीं है। मतलब जो 15 इनिंग्स उन्होंने वानखेड़े में खेली है, उनका हाईएस्ट वहाँ पे 38 है। अच्छा, तो ऐसा नहीं है कि तिलक लव्स प्लेइंग इन वानखेड़े, इट्स नॉट बीन अ वेरी हैप्पी हंटिंग ग्राउंड फॉर हिम। नहीं, ये जो आपने बोला इंजरी है उनकी, कौन सी इंजरी है? लास्ट टाइम दैट्स व्हाई ही वाज यूज्ड एज एन इम्पैक्ट प्लेयर ना। तिलक वर्मा? हाँ, इंजरी अपडेट आया था उनको लेके भी। अच्छा, तो अब विकेट मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा चेंज करेंगे एमआई, बिकॉज दैट इज़ वर्क फॉर देम। और एक चीज़ जो एमआई के लिए बढ़िया वर्क करती है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट एसोसिएशंस और अदर टीम्स, की एमआई हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन विद मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन, कि वो उनको भी कुछ टिकट्स में से, रेवेन्यूज़ में से कट्स देते हैं, तो दे वर्क मोर इन कोहेरेंस। चीज़ें उनके लिए अच्छी काम करती है। तो अगर सिमिलर से विकेट देंगे तो डेफिनेटली हमने लास्ट मैच में देखा था कि विकेट में निप था, विकेट तेज थी क्योंकि हल्की ग्रास छोड़ी हुई थी, तो बैट पे बॉल स्किड होके आ रही थी, विच हेल्प्ड एमआई इन बेसिकली डिवाइसिंग सम गुड बॉलिंग प्लान्स। जो एक पैटर्न निकल के आया एमआई का इस आईपीएल में, जिसके बारे में अभी महिला चंद्रवर्धन ने काफ़ी डिटेल में बात की, वो कि एमआई ने दोनों पावर प्लेस में बुरा किया, बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी। और बैटिंग पावर प्ले तो हमें पता ही है कि उनके एसआरएच के बाद सेकंड वर्स्ट पावर प्ले है, बिकॉज हर बार ही उनके ओपनर्स पावर प्ले में ही ढेर हो रहे हैं। तो वो एक मेजर कंसर्न तो रहा ही है उनके लिए। बाय द सेम टाइम अगर आपने देखा तो वो पावर प्ले विकेट्स भी नहीं ले पा रहे हैं, बिकॉज अगर एक मैच में जहाँ पे वो इफेक्टिव थे तो वो सिर्फ केकेआर के अगेंस्ट था। वहाँ पे पावर प्ले में विकेट्स भी आई, और वहाँ पे अपनी बैटिंग के टाइम पे पावर प्ले में ज़्यादा विकेट्स गिरी भी नहीं। तो दैट हैज़ वर्क द बेस्ट फॉर देम। वो मैच वो कन्विंसिंगली जीते भी। तो वन एरिया वेयर दे वुड लाइक टू डू वेल इज पावर प्ले, और दो प्लेयर्स वहाँ बहुत की हो जाते हैं। वन इज रोहित शर्मा, क्योंकि पिछली 33 इनिंग्स में 2023 से वो 21 बार पावर प्ले के अंदर आउट हुए हैं, तो बेसिकली वो पावर प्ले के बाहर देख ही नहीं पाते अपने आप को। और दूसरे बॉलर यहाँ पे हो जाएंगे बुमराह, क्योंकि बोल्ट और दीपक चहर में लगाई थोड़ा सेंस ऑफ सेमनेस सी बन गई है, जिसके चलते उतनी इफेक्टिवली, चलो नो डाउट बोल्ट के लिए एक चीज़ गलत भी काम की कि लास्ट मैच में एक अच्छा खासा एज लगा था मार्श का, पर वहाँ पे रिव्यू नहीं लिया, ना वो एम्पायर ने आउट दिया, तो वो उनके अगेंस्ट भी वर्क करता है। तो पर अपार्ट फ्रॉम दैट ही इज़ नॉट बीन एबल टू मेक एन इम्पैक्ट। जो वो नारायण का विकेट लिया था वो एक इकलौता अच्छा उनका आई थिंक मैचअप हुआ है, पर बाकी चीज़ उनके लिए काम नहीं की हैं। और एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि उनका मैचअप अगेंस्ट विराट भी अच्छा नहीं है। विराट को उन्होंने 10 इनिंग्स में बॉल किया और सिर्फ एक बार ही आउट कर पाए हैं, तो ये बोल्ट के लिए एक अच्छी चीज़ नहीं है। पर ओवरऑल आरसीबी के अगेंस्ट बोल्ट ने अच्छा किया। 23 की एवरेज पे 17 विकेट्स ली हैं, बट हाँ विराट हैज़ हैंडल्ड हिम वेल, तो वो बोल्ट के लिए एक चैलेंज होगा। ऑन द कॉन्ट्री, ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए तो भुवी का भी मैचअप अगेंस्ट रोहित अच्छा नहीं है। तो अगर एक बॉलर जिससे रोहित प्रेफर करेंगे खेलना तो भुवनेश्वर कुमार रहे हैं, बिकॉज 15 इनिंग्स में रोहित को उन्होंने सिर्फ एक बार ही आउट किया है। तो वन बॉलर अगेंस्ट विच रोहित हैज लुक्ड वेल इज भुवी, तो वो भी एक अच्छा मैचअप इन फेवर ऑफ एमआई हो जाता है। एमआई के लिए एक और चीज़ अच्छी काम कर रही है यहाँ पे कि 2015 से आरसीबी वानखेड़े में एमआई से नहीं जीत पाई। 2015 से? 2015 से। ओहो, तो एक और मैच आ गया हमारे पास जहाँ पे रिकॉर्ड वाली बात आ गई। 10 साल हो गए तो, और 6 मैचेस लगातार वो पिछले 10 सालों में यहाँ पे हारे हैं। तो जिस तरह से अब रिकॉर्ड्स टूट रहे हैं तो देखते हैं कहानी क्या बनती है। पहले आप 18 साल, फिर 15 साल। पर एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि कितने अच्छे से सीएसके ने और आरसी और एमआई ने अपने होम ग्राउंड्स को अपने फोर्ट्रेसेस में कन्वर्ट किए।
द रीजन वाई दे हैव सो मेनी आईपीएल ट्रॉफीज विद देम, कितना ज़्यादा उससे फ़र्क पड़ जाता है. तो ये चीज़ डेफिनेटली उतनी काम नहीं की अभी तक एज फार एज आरसीबी इज कंसर्न. बट इस सीज़न ऐसा क्या है जो उनके लिए चेंज हुआ है? एक सीज़न उनके लिए एक चीज़ अच्छी चेंज हुई है कि उन्होंने एक प्लेयर जो स्लॉक ओवर्स में पोलार्ड वाला काम करके दे रहा था एमआई को, टिम डेविड, वो अपनी तरफ ले लिया है. और वानखेड़े में उनका स्ट्राइक रेट 189 का है. अच्छा. तो और काफ़ी ज़्यादा वो इफेक्टिव है वहाँ पे. ओवर नंबर 17 से 20 के बीच में मतलब रफली पूरे आईपीएल सीजन्स में उन्होंने मिलके 31 सिक्सेस मारे हैं, विच इज़ अमंग द हाईएस्ट जितने भी बैटर्स की हम बात करें. और एक चीज़ और आरसीबी के लिए अच्छा काम करती है, नो डाउट. एक तो बोल्ट के अगेंस्ट अच्छा मैचअप है. दूसरा, ये ग्राउंड के जो डायमेंशंस हैं वो छोटे होने के कारण जो इनके 6 हिटर्स हैं, चाहे वो पटीदार हैं, चाहे वो जो पडिकल को अब रोल असाइन हो रखा है कि वो ज़्यादा फुटवर्क ना यूज़ करके खड़े खड़े छक्के मारने की कोशिश करते हैं, वो प्लेयर्स बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं. इनफैक्ट जो लास्ट ईयर भी मैच हुआ था उसमें दिनेश कार्तिक ने और पटीदार ने काफ़ी अच्छा किया था. नो डाउट वहाँ पे एक और बीस्ट एमआई के पास जो उठ के आ जाते हैं, स्काई, जो वन ऑफ द बेस्ट चेजर्स इन आईपीएल रहे हैं लास्ट फ्यू इयर्स. एंड वो फॉर्म में भी वापस आ गए. और वो इनसेन स्ट्राइक रेट पे, मतलब ऑलमोस्ट न्यूक्लियर स्पूरन उनके साथ मैच करते हैं. वो स्ट्राइक रेट पे वो कंसिस्टेंसी से रन्स करते हैं जब चेज की बात आती है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. स्ट्रैटेजीज दोनों टीम्स के लिए क्या हो सकती हैं, प्लेइंग 11 डिस्कस कर लेते हैं, फिर एक बार उनके साथ स्ट्रैटेजीज भी डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहले जो मुझे समझ आ रहा है कि एमआई, ऑब्वियसली रोहित शर्मा फिट है तो ही शुड वॉक इन. एमआई रोहित और रिकल्टन के साथ ओपन करेंगे. 1 डाउन आप विल जैक्स, 2 डाउन आप स्काई, एंड फिर आप तिलक, हार्दिक, नमन. ये आपका 7 हो गया. देन यू हैव सैंटनर एट 8. आई एम श्योर कि उनको भी चांस मिलेगा. 9 पे आपके पास दीपक चहर. 10 पे आपके पास अब बुमराह स्लॉट इन हो जाते हैं. और 11 में आपके पास बोल्ट हो जाते हैं. अब जो एक आपके पास इम्पैक्ट प्लेयर है उसमें आपके पास 2 ऑप्शंस हैं. अगर आप थोड़ा पेस हैवी जाना चाहते हैं तो आप अश्विनी को भी चांस दे सकते हो कि इसी विकेट पे उन्होंने अभी मैन ऑफ द मैच निकाला था केकेआर के अगेंस्ट 4 विकेट्स लेके. और तो किसकी जगह लेंगे? दीपक चहर की जगह? दूसरा उनके पास ऑप्शन है विघ्नेश पुतूर. तो इन दोनों में से कोई एक प्लेयर एज एन इम्पैक्ट प्लेयर आ सकता है. अगर आप इंग्लिश हैवी बैटिंग लाइनअप ऑफ आरसीबी की बात करते हैं तो आप चाहेंगे कि एक स्पिनर हो पिक्चर में जो कि इनके बैटिंग लाइनअप को फंसाने की कोशिश करे. पर एट द सेम टाइम अगर पिछले मैच जैसे विकेट मिलती है तो वहाँ पे आप अश्विनी ने जो वहाँ पे क्रॉस सीम के साथ बॉल अंदर निकाली थी, उसके कारण इवन रसल्स और मनीष पांडे जैसे प्लेयर्स को बोल्ड किया था और बाकी रिंकू सिंह और रहाणे को भी फंसाया था. तो वो भी एक बुरा ऑप्शन यहाँ पे नहीं है. बट थिंग इज बुमराह ऑलरेडी आ गए हैं, आपके पास 3 पेसर्स ऑलरेडी हैं, हार्दिक पांड्या भी हैं. विद 4 पेसर्स हैविंग अनदर पेसर बिकम्स वे टू प्रेडिक्टेबल. फिर आपके पास स्पिन ऑप्शंस खत्म हो जाती हैं. इसलिए मेरे हिसाब से चांसेस ज़्यादा विघ्नेश पुथूर के बन जाते हैं, बिकॉज पिछले मैच में भी काफी. पर क्या ये हो सकता है कि दीपक चहर की जगह आ सकते हैं अश्विनी कुमार? बहुत ज़्यादा हो जाएगा बिकॉज इट विल बी बेटिंग, आई थिंक बेटिंग टू मच ऑन अ यंगस्टर हु हैज जस्ट शोन प्रॉमिस इन 1 मैच. बिकॉज सेकंड मैच में लगा कि उनको जब मार पड़नी शुरू हुई तो वो एकदम से अपना लाइन एंड लेंथ रिदम खो गए थे सेकंड ओवर, पहला ओवर इतना बढ़िया कराने के बाद. तो वो आई थिंक टू मच ऑफ अ रिस्क हो जाएगा. अगर मैं आरसीबी की बात करूं तो उनके लिए जो चीज़ें बढ़िया वर्क करती हैं वो ये वर्क करती हैं कि कोहली का 30 समथिंग का एवरेज रहा है एमआई के अगेंस्ट, और वो जनरली उनके मैचअप्स एमआई बॉलर्स के अगेंस्ट अच्छे ही रहे हैं. बुमराह उनको थोड़ा बहुत तंग किया बट नॉट समथिंग विच ही शुड बी वरिड अबाउट. एंड बोल्ट से मैंने ऑलरेडी उनका मैचअप डिस्कस किया है. सॉल्ट विद हिज एग्रेसिव स्टाइल ऑफ बैटिंग वुड लाइक बैटिंग हियर बिकॉज यहाँ पे उनके वैल्यू फॉर शॉट्स उनको अच्छे मिलेंगे. ऑलमोस्ट केकेआर जैसी जो ईडन गार्डन्स में कहानी बनती है वो उनके लिए बन सकती है यहाँ पे. 1 डाउन डेफिनेटली पार्टिकल, 2 डाउन आपके पटीदार, 3 डाउन लिविंगस्टन, ऑब्वियसली अब तो उनके स्टिक्स फिर से ऊपर गए हैं, ही इज डन वेल. 6 पे आपके पास कीपर हो जाएंगे जितेश, और 7 पे टिम डेविड. तो सॉलिड 7. 8 पे कृणाल. एंड कृणाल को इस ग्राउंड पे खेलने का बहुत एक्सपीरियंस है, इतने साल एमआई के साथ रहे हैं, काफ़ी कुछ कर चुके हैं, तो ही हैज़ लॉट ऑफ इनपुट्स एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट द ग्राउंड. फिर नंबर 9 पे आप देखेंगे भुवी को, नंबर 10 पे आप हेजलवुड को, और नंबर 11 पे आपके यश दयाल हो जाएंगे. यश दयाल को भी यहाँ पे अगर इनिशियली हेल्प मिलनी चाहिए
क्योंकि वो भी बोल्ट मोल्ड के बॉलर हो जाते हैं विद द न्यू बॉल, वो वैसी बॉल को आगे रख के स्विंग करने की कोशिश करते हैं। 12th प्लेयर जिस तरह से रसिक दार का टूर्नामेंट गया है उस हिसाब से लग नहीं रहा है कि उनके चांसेस होंगे। और सुवेश के साथ आप एक लेग स्पिन ऑप्शन लेके आते हैं पिक्चर में। नो डाउट स्पिनर्स जब यहाँ पे पिटते हैं तो बहुत पिटते हैं, बट कुछ कुछ मैचअप्स हैं जहाँ पे स्पिनर्स अच्छा काम कर भी सकते हैं। ऑफ लेट वी हैव सीन दैट हार्दिक पांड्या थोड़े से लेग स्पिनर्स के अगेंस्ट फंसे हैं, जबकि इनिशियल करियर में वो लेग स्पिन के पीस्ट प्लेयर होते थे। और इवन अगर आप चाहते हो कि आप स्काई को थोड़ा सा ऑफ पेस बॉल करना चाहते हैं ऑल, तो वहाँ पे शायद स्पिनर एक वाइड ऑफ द स्टम्प्स बॉल करके उनको आंख में फंसाने की कोशिश कर सकता है। अगर रसिक फॉर्म में होते तो उनके चेंज ऑफ पेस वुड हैव वर्कड, बट आई एम नॉट वेरी श्योर। उसके सिवा आपके पास और हैं यंगस्टर जो एक यूपी प्रीमियर लीग से आते हैं, अभिनंदन, अगर आप उनको एक चांस देना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है। मुझे नहीं लगता the kind of form that RCB has shown, winning 2 out of 3 matches, they should be disturbing their core that much. तो रसिक या सुवेश में से अभी चांसेस सुवेश के ज़्यादा हैं, बिकॉज रसिक काफ़ी इनफेक्टिव लगे हैं ओवरऑल। तो ये मेरे हिसाब से प्लेइंग 11 होगा। मैचअप्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि पावर प्ले हैज़ बीन द डिसाइडिंग फैक्टर दिस IPL, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टीम्स हैव बोल्ड लाइक डेथ बॉलिंग इन पावर प्ले। MI हैज स्ट्रगल्ड बोथ विद द बॉल एज वेल एज विद द बैट। तो रोहित शर्मा जो काफ़ी ऑलमोस्ट तीसरा IPL ऐसा हो गया जहाँ पे पावर प्ले में स्ट्रगल कर रहे हैं, उनसे उम्मीद होगी कि फाइनली वो एक टीम जिसके अगेंस्ट वो परफॉर्म करते आए हैं कुछ करके दिखाएं। एंड एट द सेम टाइम बॉलर से भी उम्मीद होगी कि वो थोड़े बेटर मैचअप्स क्रिएट करें। विराट हैज़ डन वेल, उनसे एक उम्मीद होगी कि फिर से वो अच्छी इनिंग्स दें। तो बहुत ब्रिलियंट कॉन्टेस्ट है होने वाला है। बॉल स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत मूव करेगी, लहराएगी, पिच में फ्रेशनेस होती है, मॉइस्चर होता है, यहाँ पे हल्की सी बॉल अंडर लाइट्स मूव करती है, बट वंस इट सेटल डाउन इट बिकम्स अ बैटिंग पैराडाइज। तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ हाई स्कोर मैच फॉर श्योर। 200 टाइप्स मुझे लग रहा है। पर एक चीज़ है, पिछले साल से भी हमने देखा है कि जबकि बाकी सब ग्राउंड्स पे 200 प्लस स्कोर्स बहुत ज़्यादा जा रहे थे, पर यहाँ सिर्फ 4 बार 200 प्लस स्कोर किया, जिसमें से 2 सिर्फ एक ही मैच में आए हैं। तो मे बी नॉट 200 बट 190 प्लस का स्कोर, बट लास्ट ईयर 196 बना के RCB फंस गई थी। तो इसलिए मुझे था कि थोड़ा MI की फॉर्म को देख के मुझे लग रहा है कि 180-190 का टोटल बेस पर कॉम्पिटिटिव हो सकता है। चलो गाइज, आप भी हमें ज़रूर बताओ कि आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम आपको स्ट्रॉन्ग लग रही है, आप किसको बैक कर रहे हो? मैं इस बार थोड़ा सा RCB के साथ जाना चाहूँगा। मुझे लग रहा है कि जो ट्रेंड टूट रहे हैं इस IPL में शायद वो कंटिन्यू हो। और मैं ऑब्वियसली अंडरडॉग्स के साथ ही जाने वाला हूँ इस बार। तो MI इज़ लुकिंग मोर लाइक एन अंडरडॉग टिल नाउ। तो आप भी अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, एंड जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।